हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग रियल एनालिसिस के बार्टले और शेवार्ट बुक का एक्सरसाइज 2.4 का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? शो दैट सुप्रीमम ऑफ 1 माइनस 1 बाई एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन इक्वल टू 1। ये एक सेट दिया हुआ है 1 माइनस 1 बाई एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन। इसका सुप्रीमम 1 शो करने को कह रहा है। कैसे शो करेंगे देखिए। जीरो लेस देन 1 बाई एन। 1 बाई एन हमेशा जीरो से भरा होता है, ये मुझे मालूम है क्योंकि एन बिलोंग्स टू एन है। ठीक है, एन कभी जीरो से छुटा हो ही नहीं सकता है, तो 1 बाई एन भी कभी जीरो से छुटा नहीं हो सकता है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन देखिए वी हैव, तो क्या होगा, ये अगर जीरो से भरा हुआ दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, मुझे मालूम है। तो ये लेस देन इस साइड में आ जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा, तो -1/n इज लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन मतलब ये चेंज हो जाएगा। तो ये अगर हुआ तो दोनों साइड में वन से ऐड कर देने से, वन ऐड कर देने से क्या होगा, 1 - 1/n इज लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब 1 इज द अपर बाउंड ऑफ द सेट। ये जो सेट है 1 - 1/n जो सेट दिया हुआ है उसका अपर बाउंड 1 है। तो इसका ये सेट का अगर अपर बाउंड है तो कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं, ये सेट का सुप्रीमम रहेगा। इतना तक तो हो गया। अभी मुझे दिखाना है इस सेट का सुप्रीमम 1 ही है, मतलब यही अपर बाउंड जो होगा वही सुप्रीमम है। कैसे दिखाएंगे देखिए। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, अगर कोई एप्सिलॉन मुझे ऐसा मिल गया जो ग्रेटर देन जीरो है, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू एन सच दैट 1/n एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कहाँ से आया? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। मैं बोला था आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के कोरोलरी 2। अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप देख सकते हैं। उसमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का जो कोरोलरी 2 था वही सबसे इंपॉर्टेंट था। उससे हम क्या बोल सकते हैं, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू एन। ऐसा एक नेचुरल नंबर मुझे मिलेगा जो 1/n एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अभी इसका दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से ये चेंज हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन -1/n एप्सिलॉन। दोनों साइड में वन ऐड कर देने से 1 - एप्सिलॉन इज लेस देन 1 - 1/n एप्सिलॉन। ठीक है, अभी 1 - 1/n एप्सिलॉन ये किसका एलिमेंट है? इसका ये एक एलिमेंट है 1 - 1/n एप्सिलॉन, क्योंकि n एप्सिलॉन कहाँ का है, क्या है, n का ही तो एलिमेंट है, n ही तो है। तो ये इसका एक एलिमेंट है ना 1 - 1/n एप्सिलॉन, तो मैं लिख दिया एस एप्सिलॉन मान लीजिए, मतलब इस सेट का एक एलिमेंट। तो मुझे अभी क्या मिल गया, इससे हम क्या बोल सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल टू 1 है। क्योंकि एक लेमा हमने देखा था पिछले वीडियोस में, एक लेमा ऐसा देखा था कि अगर ऐसा हुआ कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू एस एज दैट 1 - एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन। 1 - एप्सिलॉन 1 मतलब क्या था, यू माइनस एप्सिलॉन। उस लेमा में ऐसा था कि अगर कोई एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एक ऐसा एलिमेंट अगर मुझे मिल गया उस सेट का कि यू माइनस एप्सिलॉन, उस सेट का कोई अपर बाउंड माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ये हुआ, तो वो अपर बाउंड ही सुप्रीमम होता है। तो 1 मेरा अपर बाउंड में पहले ही दिखा दिया था, तो 1 - एप्सिलॉन इज उस सेट का एक एलिमेंट से छोटा है। ठीक है, इसलिए ये अपर बाउंड ही सुप्रीमम है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एस इक्वल टू 1/n - 1/m, एन एम बिलोंग्स टू एम। एन एन एम दोनों नेचुरल नंबर का एलिमेंट अगर है तो ये सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम निकालने को कहता है। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे, 1/m इज लेस देन 1, ये तो मुझे मालूम है। 1/m हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, क्योंकि m n का एलिमेंट है, तो 1/m हमेशा n 1 से छोटा होगा। दोनों साइड में इसका, दोनों साइड में 1 से इस इक्वेशन का पूरे में -1 से मल्टीप्लाई कर देने से तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, मतलब -1 लेस देन इक्वल टू -1/m लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये तो 1/n हमेशा 1 से ही छोटा होता है, क्योंकि n नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/n - 1, 1/n - 1 से बड़ा होगा, 1/n - 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और यही 1/n - 1/m से छोटा होगा ये, फिर ये 1/n से छोटा होगा, फिर ये 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1/n 1 से छोटा है। ठीक है, फिर देखिए -1 तो इससे हम क्या क्या मालूम चलता है, ये जो सेट है इसका एक लोअर बाउंड -1 है और अपर बाउंड 1 है। ठीक है, -1 एंड 1 आर द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ एस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल गया, मतलब कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं इसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों रहेगा। अभी हम क्या बोलते हैं, एक इन्फीमम निकल के दिखा दिखा देते हैं, सुप्रीमम आप खुद से ट्राई करिएगा। नाउ फॉर एनी भी ग्रेटर देन -1, मैं मान लिया कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो -1 से बड़ा है,
तो क्या होगा, बी प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। बी अगर -1 से बड़ा है तो बी प्लस वन इज -1, देखिए -1 इसका लोअर बाउंड है, इसका लोअर बाउंड है, तो मैंने लोअर बाउंड से बड़ा अगर कोई एलिमेंट मैं ले लिया, ठीक है, तो बी प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कोई भी एलिमेंट ग्रेटर देन जीरो अगर होगा तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट 1/n इज लेस देन बी प्लस वन, वो नंबर, ठीक है। तो 1/n-1 इज लेस देन बी। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n-1/1, क्योंकि 1/n-1/m मेरा सेट है, तो m अगर मैं 1 मान लिया तो ये मेंबर कहाँ पे है, उस सेट का ये एलिमेंट है जो b से छोटा है, b से छोटा है, तो b से छोटा है एक ऐसा मेरा सेट का ही एलिमेंट मिल गया। तो b कभी अपर बाउंड हो सकता है क्या, मतलब नहीं, b तो अपर बाउंड नहीं है, सॉरी लोअर बाउंड नहीं है, b तो लोअर बाउंड नहीं हो सकता। तो मतलब 1 से बड़ा कोई भी एलिमेंट कभी उस सेट का लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता है, मतलब b इज नॉट द लोअर बाउंड, मतलब -1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब उससे बड़ा कोई भी एलिमेंट कभी लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता। -1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब क्या होता है, इन्फिमम, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ये थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.3 में ही देखा था, जस्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन दे दिया है इसमें। अभी फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एस बी द नॉन एम्प्टी बाउंडेड इन आर, मतलब बाउंडेड सेट है, ऐसे एक बाउंडेड सेट है जो नॉन एम्प्टी है। अभी मुझे करने को क्या कहता है, बाउंडेड सेट है जो नॉन एम्प्टी है। अभी देखिए करना क्या है इसमें कि लेट ए ग्रेटर देन जीरो and let as equal to as such that s belongs to s, prove that infimum of as equal to a into infimum of s, supremum of as equal to a into supremum of s। और अगर ये a अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ और अगर b कोई भी एलिमेंट है जो लेस देन जीरो हुआ तो इसके लिए ये प्रूव करना है, ठीक है। देखिए ये पूरा वो एप्लीकेशन ऑफ सुप्रीमम प्रॉपर्टी का जो था उसका एग्जैक्ट है, सेम टू सेम है, बस इस उसमें प्लस था, इसमें इनटू का है। फिर भी एक मैं करके देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल है। इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू ए इंटू इन्फीमम ऑफ एस अगर है, मैं मान लिया इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू बी, अगर इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू बी हुआ तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी एस का, मतलब ये एस का जितना भी एलिमेंट होगा सारे के लिए बी छोटा होगा, सारे से बी छोटा होगा, मतलब बी इज लेस देन इक्वल टू एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, ठीक है। फिर देखिए दोनों के साथ ए मल्टीप्लाई करने से ए बी इज लेस देन इक्वल टू एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो क्या हुआ, ए बी इज द लोअर बाउंड ऑफ एस, क्योंकि सारे एस के लिए, सारे एस से ए बी छोटा है, तो मतलब ए बी इज द लोअर बाउंड ऑफ एस, ए बी लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस, क्योंकि इन्फीमम इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जितना भी लोअर बाउंड होगा सारे से इन्फीमम हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि इन्फीमम इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लेट यू इज द अनदर लोअर बाउंड ऑफ एस, मान लिया कि यू कोई दूसरा लोअर बाउंड है जो ए बी से छोटा है, मुझे दिखाना है ए बी इज द इन्फीमम, ए बी इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस दिखाना है, ठीक है, मतलब ए बी इक्वल टू ए बी इज द इन्फीमम दिखाना है। तो मैं मान लिया कि कोई एक लोअर बाउंड है जो ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा कोई लोअर बाउंड अगर मैं ले लिया तो क्या होगा, या क्योंकि ये लोअर बाउंड है तो u इज लेस देन एस होगा, सारे एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस के लिए, तो u बाई ए इज लेस देन एस होगा फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस के लिए। तो u बाई ए क्या है, एस का ये जो एस जो सेट है वो उसका एक लोअर बाउंड है, क्योंकि सारे एस के लिए u बाई ए लेस देन एस है, ठीक है। तो u बाई ए इज द लोअर बाउंड ऑफ एस, तो u बाई ए इज लेस देन इन्फीमम होगा, क्योंकि इन्फीमम इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, u बाई ए एक लोअर बाउंड है, उसमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो होगा वो इन्फीमम ऑफ एस होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं u बाई ए इज लेस देन इन्फीमम ऑफ एस, और इन्फीमम ऑफ एस को हम क्या लिया था, पहले ही भी लिया था, तो भी u इज लेस देन ए बी, पहले मैं लिया था भी u इज ग्रेटर देन ए बी, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ गया, u इज लेस देन ए बी, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा कोई लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच भी which is greater than AB and the lower bound of AS, मतलब ऐसा कोई लोअर बाउंड ऐसा हो ही नहीं सकता जो AB से बड़ा है, ठीक है। मतलब AB इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब AB इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस, और B क्या था, इन्फीमम ऑफ एस, मतलब A इंटू इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस, ठीक है, क्योंकि AB इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एस इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स दैट इज बाउंडेड अबव, एस एक ऐसा सेट है जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, जिसमें जिसके अंदर कोई नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं है, ठीक है, और वो बाउंडेड अबव है। अगर वो बाउंडेड अबव है देन टी एक ऐसा सेट दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब एक्स स्क्वायर एस का जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर है टी में। तो प्रूव दैट इफ यू इक्वल टू सुप्रीम ऑफ एस देन यू स्क्वायर इक्वल टू सुप्रीम ऑफ टी। कहता है प्रूव करने के लिए कि यू अगर सुप्रीम ऑफ एस हुआ तो यू स्क्वायर सुप्रीम ऑफ टी होना पड़ेगा, ये प्रूव करने को कहता है। ऑल्सो गिव एग्जाम्पल टू शो दैट रेस्ट्रिक्शन एगेंस्ट नेगेटिव नंबर इज नेसेसरी, मतलब ये जो नॉन नेगेटिव नंबर क्या दिया है ना, ये भी नेसेसरी है, क्योंकि वो नहीं बोलने से ये थ्योरम मेरा, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स हो जाएगा। ये एग्जाम्पल देके दिखाने को कहा है। चलिए शुरू करते। सिंस एस इज बाउंडेड अबव दस सुप्रीमम ऑफ एस एग्जिस्ट, क्योंकि एस बाउंडेड अबव बोल दिया है तो सुप्रीमम ऑफ एस एग्जिस्ट होगा कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से, ठीक है। अभी देखिए मैं मान लिया कि यू इक्वल नहीं सॉरी यू इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस दिया हुआ है, यू इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस दिया हुआ है, मतलब क्या है, एस इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, ठीक है, क्योंकि यू सुप्रीमम है। तो यू लेस देन इक्वल टू एस, जीरो लेस देन इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू यू, ये एस जीरो से बड़ा क्यों है, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव बोल दिया है, ये सेट में जितने भी एलिमेंट है सारे नॉन नेगेटिव बोल दिया है। तो दोनों साइड में स्क्वायर करने से क्या होगा, जीरो लेस देन इक्वल टू एस स्क्वायर लेस देन इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। और ये एस स्क्वायर किसका एलिमेंट है, एस तो एस का एलिमेंट है, और एस स्क्वायर इसमें टी का एलिमेंट क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब एस का जितना भी एलिमेंट है सारे का स्क्वायर। तो एस स्क्वायर मतलब क्या हुआ है, वो टी का ही एलिमेंट है, जीरो लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू यू स्क्वायर फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू टी, अभी टी हो जाएगा, ठीक है, टी बिलोंग्स टू टी के लिए। तो मतलब क्या हुआ, यू स्क्वायर इज द लोअर बाउंड ऑफ टी, सॉरी अपर बाउंड ऑफ टी, यू स्क्वायर अपर बाउंड ऑफ टी हो गया। तो क्या होगा, अभी मुझे प्रूव करना है यू स्क्वायर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी, मैं ये दिखा दिया कि यू स्क्वायर अपर बाउंड ऑफ टी है, अभी मुझे दिखाना है यू स्क्वायर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी है, ठीक है। लेट डब्ल्यू इज एनी अपर बाउंड ऑफ टी, मैं मान लिया कि डब्ल्यू कोई अपर बाउंड है जो यू स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। यू स्क्वायर तो मेरा अपर बाउंड, एक अपर बाउंड है, मुझे दिखाना है यू स्क्वायर सुप्रीमम है। अगर यू स्क्वायर अगर सुप्रीमम नहीं है, नहीं कब होगा, जब यू स्क्वायर से छोटा कोई अगर अपर बाउंड मुझे मिल गया, तो मैं अभी दिखाऊंगा कि डब्ल्यू कोई अपर बाउंड यू स्क्वायर से छोटा ले लिया, लेकिन वो अपर बाउंड है ही नहीं, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब यू स्क्वायर इज द लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है, उससे छोटा कोई अपर बाउंड हो ही नहीं सकता है। तो मैं मान लिया डब्ल्यू का अपर बाउंड है जो यू स्क्वायर से छोटा है, यू स्क्वायर से छोटा है, तो रूट ओवर डब्ल्यू इज लेस देन यू हो जाएगा, इसे हम ये लिख सकते हैं। तो यू इज द सुप्रीमम ऑफ एस, तो यू अगर सुप्रीमम ऑफ एस है तो देयर एग्जिस्ट है, उसमें एक एस का एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो रूट ओवर डब्ल्यू से बड़ा होगा, सुप्रीमम से छोटा एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो रूट ओवर डब्ल्यू से बड़ा होगा, क्योंकि यू सुप्रीमम ऑफ एस है, ठीक है। तो डब्ल्यू इज लेस देन एस नॉट स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर करने से, इसका सिर्फ इतने का दोनों साइड में स्क्वायर करने से डब्ल्यू इज लेस देन एस नॉट स्क्वायर, और एस नॉट स्क्वायर कहाँ पे बिलोंग करेगा, टी में, क्योंकि एस नॉट एस का एलिमेंट है, तो टी में बिलोंग करेगा। तो W इज नॉट अपर बाउंड, मतलब W अपर बाउंड नहीं है, क्योंकि W से बड़ा T का एलिमेंट मिल गया, तो W T का अपर बाउंड नहीं हो सकता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो यू स्क्वायर इज द लोएस्ट अपर बाउंड, मतलब यू स्क्वायर से बड़ा कोई भी अपर बाउंड अगर मैं लिया, यू स्क्वायर से छोटा कोई भी अपर बाउंड अगर मैं लिया, वो कभी अपर बाउंड हो ही नहीं सकता, कोई भी एलिमेंट अगर मैं लिया तो कभी अपर बाउंड हो ही नहीं सकता, मतलब यू स्क्वायर इज द लोएस्ट अपर बाउंड, लोएस्ट अपर बाउंड होने से मतलब क्या, सुप्रीमम, स्क्वायर इज द सुप्रीमम। और जो एग्जांपल देने का बात कहा था उसमें क्या क्या, लेट एस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, मैं एक एग्जांपल लिया, एस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट -2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब एक्स -2 और 1 के बीच का जितना भी एलिमेंट है वो सारे है, तो सुप्रीमम ऑफ एस क्या होगा, इसका 1, और टी इक्वल टू, मतलब तो टी इक्वल टू क्या होगा, टी क्या कहता है, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस, तो एस बिलोंग्स टू एस, मतलब इसका जितना भी एक्स है सारे का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -2 का स्क्वायर करने से 4 और 1 का स्क्वायर करने से 1, मतलब 1 और 4 के बीच का एलिमेंट होगा सारे, तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, 4 होगा। तो इसमें क्या हुआ, सुप्रीमम ऑफ टी, मतलब इसका सुप्रीमम इज नॉट इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ इसका सुप्रीमम का स्क्वायर, इसमें क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ टी इक्वल टू यू स्क्वायर, और यू होता है सुप्रीमम ऑफ एस, मतलब सुप्रीमम ऑफ एस का स्क्वायर सुप्रीमम ऑफ टी होता है, लेकिन इसमें सुप्रीमम ऑफ एस नॉट इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी हुआ, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर आ गया था, ठीक है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन इन नेगेटिव इज नेसेसरी, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर होना नेसेसरी है। चलिए आज के लिए इतना ही।